तो अब हम लोग समझते हैं रोल्स थ्योरम का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और उसको समझने के लिए हम लोग को वापस से एक बार समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, इस चीज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो अगर मान लो कोई फंक्शन है, ऐसे एक कर्व है, ठीक है ना, ये मान लो एक कर्व है fx, और ये है x इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगर हम लोग f डैश x निकालते हैं और उसमें x इक्वल टू सी पुट कर देते हैं, मतलब f डैश सी, तो हम लोग को f डैश सी का मतलब क्या होता है, f डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ fx एट x इक्वल टू सी, मतलब उस फंक्शन का x इक्वल टू सी पे जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट का स्लोप हम लोग को मिलता है f डैश सी से। f डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब यहाँ पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो f डैश सी है, ठीक है। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। एक एग्जांपल लेकर के भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर एट 1, 1। तो 1, 1 का मतलब हो गया, ये एक पॉइंट है जहाँ पे x इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx जो है वो आएगा 2x, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब वो जो टेंजेंट है इस कर्व का एट 1, 1, उस टेंजेंट का स्लोप जो है वो 2 है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करके और अच्छे से समझें, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, और 1, 1 मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, उस टेंजेंट का स्लोप 2 है, ठीक है। और वो हमको कैसे मिला, ये जो फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन में x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दिए, तो हम लोग को x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट है इस कर्व का, उस टेंजेंट का स्लोप मिल गया, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप मिला कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1। कौन से कर्व का, y इज इक्वल टू x स्क्वायर जो कर्व है, उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप मिला एट x इक्वल टू 1। तो अब हम लोग समझते हैं रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। रोल्स थ्योरम में जो उसका मीनिंग है ज्योमेट्रिकली वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मतलब है ये एक फंक्शन है fx, ठीक है। तो y इज इक्वल टू fx ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू a, ठीक है, y इज इक्वल टू fx लिख लेते हैं, x इक्वल टू a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, fa, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, fx है। तो अगर x इक्वल टू a है तो y क्या होगा, मतलब जो उसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, fa होगा। तो a, fa ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये वाले पॉइंट का b, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसी हिसाब से क्या होगा, b, fb, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब fb और fa है क्या, fa ये हाइट है, fb क्या है, ये हाइट है। तो fa ये वाला हाइट और fb ये वाला हाइट। तो अब आते हैं रोल्स थ्योरम के कंडीशंस पे, कि रोल्स थ्योरम का कंडीशंस क्या था। रोल्स थ्योरम में ये पहले ये बोला गया था कि जो फंक्शन है fx वो क्लोज्ड इंटरवल a, b में हर जगह कंटीन्यूअस होगा। तो कंटीन्यूअस होगा तो मतलब क्या है कि हर जगह हर पॉइंट पे वो विदाउट ब्रेक कंटीन्यूअसली ऐसे चला आ रहा है a और b के क्लोज इंटरवल में, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। सिंपल सा इसका यही मतलब है। और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल का मतलब है कि हम लोग a से लेकर के b तक में हर जगह उस फंक्शन का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग सेकंड वाले पॉइंट का, कि fx शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b, मतलब a, b से लेकर के जितने भी पॉइंट्स है बीच में, हर पॉइंट पे fx जो है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब हर पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है। और तीसरा पॉइंट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हाइट है एक्स इक्वल टू ए पे जो कर्व का हाइट है और एक्स इक्वल टू बी पे जो कर्व का हाइट है वो दोनों हाइट जो है वो सेम है। तो अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर इन दोनों पॉइंट्स पे अगर उस कर्व का हाइट सेम है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि अगर ये कर्व ऐसे घूम करके ऊपर से जा करके नीचे आया है तो ये पॉसिबल है, और दूसरा इस तरीके से भी पॉसिबल है कि अगर फंक्शन जो है वो नीचे से ऊपर गया है। देखो यहाँ पे मान लेते ये x इक्वल टू ए है, मान लेते ये दूसरा एक ग्राफ है, ठीक है, तो x इक्वल टू ए और ये वाला x इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे भी ये जो हाइट है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट जो है वो दोनों हाइट सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो आइदर वो कर्व ऐसे ऊपर से होकर के नीचे आया है वापस, और या तो फिर नीचे से होकर के ऊपर गया है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज निकलता है इस पॉइंट से। किस पॉइंट से? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी से ये दो पॉइंट्स, ये दो बात निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम जो भी फंक्शन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस फंक्शन में a और b के बीच में एक ना एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा जहां पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम लोग को वो यहां पे समझना है। तो बोलने का मतलब ये है कि एक ना एक पॉइंट ऐसा है जहां पे उस फंक्शन पे जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, उस टेंजेंट का स्लोप 0 के इक्वल होगा। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, क्योंकि जो भी लाइन, जिस लाइन का भी स्लोप 0 होता है उस लाइन, वो जो लाइन होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो बोलने का मतलब यही है कि एक ना एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे उस फंक्शन पे, जैसे उस फंक्शन पे हम लोग अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो कुछ टेंजेंट्स ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे और ऐसा बनेगा। तो एक टाइम आएगा जहां पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा, मतलब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। तो एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं, जब भी कोई भी फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो उसके ओपन इंटरवल पे, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि या तो कर्व ऐसे ऊपर से होकर के नीचे आया है या तो नीचे से होकर के ऊपर गया है। किसी भी कंडीशन में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब एक ना एक पॉइंट जरूर है उस इंटरवल के बीच पे जहां पे उस कर्व का, उस फंक्शन का जो टेंजेंट है वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चाहे इस वाले डायग्राम में बोलो या इस वाले डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बात समझ में आ गया है। हम वापस से एक बार और रिपीट करते हैं, अगर कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है और उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हर जगह उसके उस ग्राफ के टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, हर जगह वो डिफरेंशिएबल है। और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के होने का मतलब ये हुआ कि या तो फंक्शन ऊपर से होकर के नीचे आया है या नीचे से होकर के ऊपर गया है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 2 बार 3 बार ऐसे वेव बन करके वो उस हाइट पे वापस आ गया है। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर होगा तो एक ना एक, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे जो टेंजेंट होगा उस फंक्शन का वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। आई थिंक इट इज ऑल क्लियर। अब आप लोगों को सम्स प्रैक्टिस करना है, कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली मेरे से पूछो, ठीक है। तो यहीं तक आज के लिए बस, ठीक है।